हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीमन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जिसने भी इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है वो जाकर के पिछले एपिसोड को देख ले, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लॉन्ग टैन जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई फिर से मुझे अपने जाल में फंसाने की। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है क्या इसकी पावर लेवल तो 6 लेवल की भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जिंजी को पकड़ लेता है। तभी उसका भाई वहाँ पर आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बहन को पकड़ने की, यहाँ पर तुम कमीने कहीं के वहीं पर रुक जाओ, मेरी बहन को छोड़ दो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टैन जो होता है वो कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, अब तो ये खुद ही को थाली में परोसने के लिए यहाँ पर चला है यहाँ पर, तो अब तुम भी अपनी सिस्टर के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ यहाँ पर। चलो अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम दोनों को एक साथ में ही खत्म। लिंजी जो होती है वो अपने भाई से कहने लग जाती है कि बिग ब्रदर जल्दी यहाँ से भाग जाओ, तुम इसका सामना नहीं कर सकते यहाँ पर, ये तुमसे कई गुना स्ट्रांग है। तभी हम देखते हैं लिनियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि छोटी बहना, तुमने मुझे कुछ ज़्यादा ही कम समझ लिया है यहाँ पर। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग और असल में किस लायक हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो अपनी फिजिक को एक्टिवेट करने लग जाता है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो अपना एक पंच लेकर के उसके ऊपर मार देता है और उसको पहले ही उसकी बॉडी ऑयल एक्टिवेट करने से पहले ही उसको सुला देता है। तभी हम एक लॉन्ग टेन जो था वो कहने लग जाता है तभी लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि ये कितना ज़्यादा शोर मचा रहा था, ये तो बहुत ही ज़्यादा एनोइंग है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो रोने लग जाती है और अपने भाई को देख करके और कहने लग जाती है कि हर बार की तरह ये किसी भी काम का नहीं है यहाँ पर, नल्ला कहीं का। हर बार ये ऐसे ही गड़बड़ कर देता है, इससे एक भी काम ढंग से नहीं होता। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम जैसे कमज़ोर चूजों की हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने चिल्लाने की, यहाँ तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो अब जब तुम मेरे हाथों में लगी चुकी हो, तो अगर तुमने मेरे सवालों का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बताओ कि तुम किस तरह मरना पसंद करोगी। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मैं ढेर सारे बच्चों के साथ भरे एक घर के साथ अपनी नेचुरली मौत मरना चाहूँगी, जो कि बुढ़ापे में होती है जैसे कि आम बंदों के साथ होता है। तभी हम देखते हैं जो हमारा लॉन्ग टियन होता है वो उसकी बातें सुन करके बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसी बकवास भरी बातें करने की, क्या तुम अभी अभी मरना चाहती हो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टियन जो था वो उसके ऊपर हाथ उठाने लग जाता है। तभी वो जो लिंजी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते कि आज से 6 साल पहले क्या हुआ था। और डरी हुई सेमी से उसके हाथ में पड़ी हुई होती है। तभी हम देखते हैं वो चिल्ला करके उससे ये सब कुछ कहती है। तभी लॉन्ग टियन जो होता है वो कहने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि क्या 6 साल पहले, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है यहाँ पर कि 6 साल पहले मेरे साथ कुछ हुआ था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टियन जो होता है वो अपना हाथ वहीं पर रोक देता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है उसकी बातें सुन करके, और मन ही मन में ये सब कुछ सोचे जा रहा होता है कि आखिरकार इस लड़कियों को इस सब के बारे में कैसे पता हो सकता है। तभी लिंजी जो होती है वो उसको देख करके मन ही मन में सोचने लग जाती है कि बहुत बढ़िया, अगर सच में 6 साल पहले इसके साथ कुछ हुआ है तो मुझे इसका फ़ायदा उठाना होगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि अंकल, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे मदर को जानते हो। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टियन जो था वो कहने लग जाता है कि तुम्हारी मदर, अब वो कौन है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरी मदर वही औरत है जिसके के साथ आप कल मिले थे। ये देखिए, ये मेरी मदर है। या क्या आपको नहीं लगता कि ये खूबसूरत है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उसको अपने मदर के बारे में ढेर सारी बातें बताने लग जाती है। तभी वो अपने पास से एक पेंटिंग को निकाल लेती है जो कि उसकी मदर की होती है, और वो उसको लॉन्ग टेन को दिखाने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आपको क्या लगता है कि क्या क्या ये है ना वो खूबसूरत यहाँ पर और लाजवाब। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो होता है वो मन ही मन में सोचने लग जाता है और उस पेंटिंग को देखने लग जाता है और मन ही मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पर। लेकिन एक सेकंड, मैंने तुमसे पूछा था कि 6 साल पहले क्या हुआ था, तो तुम अचानक से मुझे ये पेंटिंग क्यों दिखा रही हो यहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा हिल चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो चिल्लाने लग जाता है उसके ऊपर और कहने लग जाता है कि अपनी फालतू सी बातें बंद करो और मुझे बताओ कि तुम अचानक से ये पेंटिंग मुझे क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारा ये सब करने का क्या इरादा है। तभी हम देखते लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि आपको किस बात की जल्दी है अंकल, आप ज़रा और गौर से इस पेंटिंग को देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी मदर आपसे बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो उस पेंटिंग को उसके मुंह के साथ चिपकाने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टेन जो था वो उस पेंटिंग को और गौर से देखने लग जाता है और कहने लग जाता है क्या फैमिलियर नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, रुको। तभी हम देखते हैं उसको कुछ तो भी याद आने लग जाता है और वो अपनी सोचों में खो जाता है और कहने लग जाता है कि अरे हाँ, मुझे कुछ तो याद आ रहा है। एक एक कैसल जहाँ जो कि माउंटेन क्लिप पर था और वहाँ पर बिजली चमक रही थी। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि वहाँ पर ढेर सारी रिलेटेड कैंडल्स जल रही थी।
तो और तभी हम देखते हैं उसका सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या बकवास है, अब अचानक से मेरे सिर में दर्द क्यों होने लगा है, यहाँ पर आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है, ये सब चल क्या रहा है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उसके हाथ से गिर जाती है और उसके पास में आ जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल आपको अचानक से ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या आप ठीक तो है ना यहाँ पर। तभी हम देखते हैं आपको कोई चोट तो नहीं आई। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो था वो कहने लग जाता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, अभी के लिए तुम्हारी मदर कहाँ पर है, मुझे उसके पास ले चलो। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो था वो उससे ये सब कुछ कह ही दे रहा होता है और कहने लग जाता है कि अब जल्दी करो और मुझे अपनी मदर के पास में ले चलो और मुझे बताओ कि तुम्हारी मदर कहाँ पर गई है। तभी हम देखते हैं जो लिंची होती है वो एक फनी सी शक्ल बना लेती है और कहने लग जाती है कि मैं आपको अपनी मदर के तक ले जा सकती हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है। और तभी हम देखते हैं वो मन में कहने लग जाती है कि ये अंकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं अपनी मदर का पीछा करने के लिए इनका यूज़ कर सकती हूँ। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो था वो कहने लग जाता है कि तुम एक बच्ची हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ में निगोशिएशन करने की करो यहाँ पर, तो तुम्हारे पास दिमाग बहुत ही ज़्यादा है, अब जल्दी से मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मेरी मदर हमें बिना कुछ बताए ही अपना कुछ काम करने के लिए चली गई है, तो हम चुपके से उनका पीछा करेंगे और देखेंगे कि वो क्या करने के लिए गई है, लेकिन उसके पास वापस आने से पहले आपको मुझे वापस ला करके छोड़ना पड़ेगा और उन्हें इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तभी लॉन्गटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि तुम्हें इसका डर नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, यहाँ पर तुम्हें इसका डर है कि तुम्हारी मदर को इस सब के बारे में पता ना चले। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो मन ही मन में सोचने लग जाती है कि अगर मदर को इस बारे में पता चला तो वो क्या करेंगी। मदर जो होती है वो कहने लग जाती तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा पीछा करने की, अब तुम्हें इस सब की सज़ा मिलेगी। तभी हम देखते हैं उसकी ढेर सारी कुटाई हो जाती है। तभी जो लिंजी होती है वो कहने लग जाती है कि लेकिन अगर मैं उनको पता चला कि मैं आपके साथ उनका पीछा कर रही थी तो वो मुझे जान से मार डालेंगी। मुझे लगता है कि आप अम्मी जान से पिटने से अच्छा है कि मैं आपके साथ मर जाना चाहूँगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, तुम्हें इस बात का डर है कि तुम अपनी अम्मी जान से ना पिटो। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती कि लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि बहुत बढ़िया, तो फिर हमें चलना चाहिए यहाँ पर, हमें अब जल्दी करनी चाहिए वरना हम एक अच्छे शो को मिस कर देंगे। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि क्या तुम कुछ भूल रहे तो नहीं रही यहाँ पर। तभी हम देखते हैं तभी लिंजी की नज़र जो होती है वो अपने भाई के ऊपर जाती है और वो उसके ओर इशारा करते हुए कहती है कि अच्छा तो क्या आप इसके बारे में बात कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सो रहा है और वो इतनी जल्दी नहीं उठने वाला, जब तक वो जग जाएगा तब तक तो हम अपना काम करके वापस भी आ जाएंगे, तो बस उसे आप इग्नोर करो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लॉन्गटियन जो होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा तो फिर ठीक है जैसा तुम कहो यहाँ पर। इतना कह करके हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और वहाँ आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि वैसे क्या तभी हम देखते हैं जो लॉन्गटेन होता है वो अब लिंजी से कहने लग जाता है कि वैसे क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं। तभी हम देखते हैं लॉन्गटेन जो था वो उससे कहने लग जाता है कि वैसे क्या वो तुम्हारा सच में जुड़वा भाई है। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स कि वो मेरा जुड़वा भाई है और हम एक दूसरे के बारे में बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं। तभी हम देखते हैं लॉन्गटेन जो होता है वो उसकी बात सुन करके थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और कहने लग जाता है कि वैसे देखने से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों वो आप एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हो। तभी हमें सीन दिखाया जाता है उसके भाई का जो कि वहीं पर लेटा हुआ होता है और कहने लग जाता है कि सच में आज की रात तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तभी हम देख जो होती है वो सच में अपने भाई को वैसे ही छोड़ करके और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ में आगे बढ़ चुकी होती है। तभी हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि चेंग शेंग रेसिडेंस का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि लिनियन अकेले ही खड़ी हुई होती है और कहने लग जाती है कि इतने सालों बाद मैं यहाँ पर वापस आई हूँ यहाँ पर। तभी वो याद करने लग जाती है कि उसके पिछली लाइफ में उसके साथ क्या क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं एक प्रिंस जो होता है वो उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी स्पेशल एट्रीब्यूट्स नहीं है यहाँ पर और टैलेंट भी नहीं है, तुम हमारी लीन फैमिली के लिए एक कलंक हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियन की माँ जो होती है वो उसे लाते मारते हुए कहती है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरी तुम्हारी जैसी कोई भी यूजलेस बेटी नहीं है, और लाते मारने लग जाती है। तभी हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है वो कहने लग जाती है कि तुम मेरी बड़ी बहन होने के लायक भी नहीं हो यहाँ पर, आज मैं तुम्हें इतना मारूंगी कि तुम यहीं पर मर जाओ यहाँ पर। इतना कह करके वो जो होती उसकी बहन जो होती है वो उसे भरदम कुटाई करने लग जाती है और कहने लग जाती है और उस समय मेरे पेट में तभी लिनियन जो होती है वो कहने लग जाती है और उस समय मेरे पेट में क्राउन प्रिंस का बच्चा भी था और इन लोगों ने तो मुझे मार डाला यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है, उसको तकलीफ होने लग जाती है और कहने लग जाती है कि बस अब बहुत हुआ यहाँ पर, अब मैं इस सब को और ज़्यादा याद नहीं कर सकती,
आज मैं इन सब लोगों से इस सब का बदला लेकर रहूँगी यहाँ पर, इसलिए कि ताकि ये मुझे बार बार याद ना आ सके यहाँ पर लिन फैमिली का। तभी हम देखते हैं वो आगे की ओर बढ़ जाती है और हमें लिन फैमिली के कोर्टयार्ड का सीन दिखाया जाता है, और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।